रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपू एक, इनकी पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी मेरे साथ मिलकर के थोड़ी देर भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तगणों का आज के इस भक्त चरित्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी वैष्णवों को मेरी ओर से प्रणाम। जय श्री राधे। भक्त चरित्रों को तो हम सब श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज एक बड़ा ही पावन दिवस है, बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि आज ब्रज के लाडले, ब्रज के लाला कहे जाने वाले
भक्तों के प्राणाधार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणाधार श्री राधा रमन लाल का आज प्रागट्य उत्सव है। आप सभी भक्तगणों को मेरी ओर से भगवान श्री राधा रमन लाल के प्रागट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 2 मिनट सभी भगवान श्री राधा रमन के उस रूप का मेरे साथ ध्यान करेंगे। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली है, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली है, भोए है कटीली आँखें, तिरछी कटारी है, होया के मधुर रसीले वचन, या पे मेरो अटक गयो मन, बन माल गले सोहे, मुरली अधर पे, बन माल गले सोहे, मुरली अधर पे, पीट पट झोंका खाए, पतली कमर पे, होया को चंदन सो महके बदन, या पे मेरो अटक गयो मन, होया पे मेरो अटक गयो मन। ऐसे भगवान श्री राधा रमन, जिनकी तिरछी कटारी, जिनका द्वादश वो प्रेम भरा स्वरूप, उस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। भगवान श्री राधा रमन का प्रागट्य कैसे हुआ, ये एक बड़ी अद्भुत कथा है। और इस कथा को जानने के लिए आज आपको मेरे साथ साथ दक्षिण भारत, बंगाल और फिर श्रीधाम वृंदावन, इन सब की यात्रा करनी पड़ेगी। आज जिस प्रसंग को हम सुनने जा रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा, और गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में षड गोस्वामी यानी 6 गोस्वामियों में से एक है। तो आज हम अपने गौड़ीय दिग्दर्शन के अनुसार षड गोस्वामियों का वर्णन श्रवण करेंगे। जितना, क्योंकि षड गोस्वामियों का जो जीवन काल है, उनका जो चरित्र है वो बड़ा अथाह है। मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे 1 घंटे में हम उन 6 गोस्वामियों के चरित्र को पूरा कर सकेंगे, किंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगी आज जितना हो सके हम आज श्रवण करेंगे। कुछ अगर शेष बचा तो कल के प्रसंग में हम षड गोस्वामियों का चरित्र श्रवण करेंगे। तो आइए हमारे षड गोस्वामियों को प्रणाम करते हुए हम उनके चरित्र को आरंभ करें। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐ छई गुरु शिक्षा गुरु जे आबार, ता साबार पद पद में कोरी नमस्कार।
कौन है ये 6 गोस्वामी? चैतन्य महाप्रभु की कथा आपने सुनी। महाप्रभु ने अपने चरित्रों को, अपने लीलाओं का संवरण करने के लिए, विस्तार करने के लिए इन 6 गोस्वामियों को एक एक करके श्रीधाम वृंदावन की धरती पर भेजा। इन वैष्णवों ने भक्ति साधन को एक नया मार्ग दे दिया। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ब्रज का प्रागट्य ही इनकी कृपा से हुआ है। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि भक्ति मार्गीय लोगों को इन षड गोस्वामी के चरित्रों को जानना अति आवश्यक है। अगर आप इनके चरित्रों को नहीं जानेंगे तो आप जो कांत भाव, जो विरह, वो जलन श्री कृष्ण की विरह में, उनके स्मरण में जो होती है, उसको नहीं जान पाएंगे। ब्रज के बहुत सारे देवों का प्रागट्य करने में इन गोस्वामी गणों का हाथ है। जैसे कि सनातन गोस्वामी ने ब्रजधाम में आकर के श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया। वहीं रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। श्री गोपीनाथ जी, जो वृंदावन में गोपीनाथ जी हैं, उनका प्रागट्य मधु पंडित के द्वारा किया गया। राधा रमन जी का प्रागट्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा किया गया। और जीव गोस्वामी के द्वारा श्री राधा दामोदर भगवान का प्रागट्य किया गया। तो यानी गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जितने भी देव हैं, ये सब इन्हीं गौड़ीय गोस्वामियों के द्वारा उनका प्रागट्य हुआ है। तो ये इनका चरित्र अथाह है। लेकिन हम आरंभ करेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी से, क्योंकि आज उन्हीं के प्राणाधार, प्राण प्रिय श्री राधा रमन लाल जी का प्रागट्य है। कैसे इनका प्रागट्य हुआ, इतना सुंदर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उसका हम चरित्र श्रवण करते हैं। सबसे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे और इनका प्रागट्य कहाँ हुआ। श्री गौर गणोद्देश दीपिका में श्री कवि कर्णपूर्ण जी लिखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा माधव की जो नित्य लीला है उसमें अनंग मंजरी का रूप है। उनको अनंग मंजरी कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी हैं। जो भी है, भाव सिर्फ इतना है कि वो मंजरी रूप में श्री राधा माधव की नित्य लीला में सेवा करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है श्रीरंगम, जो लक्ष्मी जी का मुख्य स्थान है। श्री मतलब लक्ष्मी। श्रीरंगम में बेलागुड़ी नामक एक ग्राम में एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी। वेंकट भट्ट के घर इनकी पत्नी जो थी, उनका नाम सदम्बा था। माता सदम्बा और वेंकट भट्ट के घर गोपाल भट्ट का प्रागट्य हुआ। वेंकट भट्ट जो थे, ये 3 भाई थे, श्री वल्लभ भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। प्रबुद्ध भट्ट ये वही हैं जो आगे चलकर के प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में प्रचारित हुए, और फिर जब वो चैतन्य महाप्रभु की उन पर कृपा हो गई तो वही प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में जाने गए, जिन्होंने श्री राधा रस सुधा निधि की रचना की है। लेकिन उस समय श्रीरंगम में अद्वैतवाद का बहुत प्रचार था। अर्थात भगवत पूजा, आराधना, अर्चना को निषेध किया जाता था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का परिवार भी वैसा ही था, खासकर प्रबोधानंद सरस्वती। लेकिन जो वेंकट भट्ट थे, ये भगवान लक्ष्मी नारायण में बड़ी श्रद्धा रखते थे। अब इन पर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की कृपा कैसे हुई? तो श्री कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलांचल से अपनी यात्रा दक्षिण भारत की ओर ले जा रहे थे, और दक्षिण के सब तीर्थों का दर्शन करते करते श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम जब पहुंचे तो उस समय चातुर्मास का समय आ गया।
चातुर्मास शायद आप सब जानते हो कि एक 4 महीने का समय होता है। कोई भी जो वैष्णव सन्यासी होता है वो चातुर्मास का एक नियम रखता है। और पूर्व काल में जो महापुरुष होते थे वो भक्ति प्रचार करते थे, तो भक्ति प्रचार में जहाँ उनको चातुर्मास आरंभ होता वहीं रुक जाते थे। 4 महीने वहीं भजन, पूजा, नियम आदि व्रत किया करते थे। तो श्रीमन महाप्रभु को ये चातुर्मास पड़ा श्रीरंगम तीर्थ में, और श्रीरंगम तीर्थ में चातुर्मास बिताने के लिए श्रीमन महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने रहे। और यही वो समय था जब गोपाल भट्ट को श्री चैतन्य महाप्रभु का वो पावन सानिध्य 4 महीने प्राप्त हुआ। ये बात थी 1511, अब 2020 चल रहा है, 1511वां जब साल था उस समय का ये पूरी घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 मास रहे और छोटा सा गोपाल उस समय 11-12 वर्ष के रहे होंगे। और वेंकट भट्ट महाप्रभु की खूब सेवा करते थे और छोटा सा गोपाल भी उनकी खूब सेवा करता था, चरण प्रक्षालन। यहाँ तक कि ऐसा सद्भाग्य गोपाल भट्ट के अलावा किसी को प्राप्त नहीं हुआ कि महाप्रभु के चरणों का जल खुद गोपाल भट्ट ने ग्रहण किया। बड़े आनंद में श्री गोपाल प्रभु की सेवा करते। सुनिया वेंकट भट्ट उल्लास हृदये, बाल्यवस्था हेते गोपालेर चेष्टा कये। महाप्रभु भगवत लीलाओं का संस्मरण कराते, निकुंज लीला राधा माधव की लीलाओं को गाते, तो गोपाल बैठा बैठा सुनता। एक दिन मन में भाव जागा कि काश मुझे ब्रज लीला का कोई भाव मेरे मन में घटित हो। तो एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, सो रहे थे और स्वप्न में अकस्मात गोपालेर निद्रा आकर्षील, स्वप्ने छिले नवद्वीप प्रत्यक्ष हईल। देखिए प्रभुर तथा अद्भुत बिहार, प्रभु संगे बिल से सुखेर नहीं पार। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सपना देखा और सपने में राधा गोविंद की वो निकुंज लीला, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण रूप में वो सब लीला कर रहे थे। बड़े बड़े आनंदित हुए उस लीला का दर्शन करके और 4 महीने खूब सेवा की महाप्रभु की। और उसके बाद चातुर्मास बीतने के बाद महाप्रभु वहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अब गोपाल भट्ट ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बड़े निपुण थे, विद्वान थे, गीत में, संगीत में, नृत्य में, वादन में, सब में निपुण थे। और महाप्रभु इनको आज्ञा दे के गए थे कि तुम समय आने पर वृंदावन चले जाना। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता दोनों का देहवासन हो गया, प्राणांत हो गया, तब श्री गोपाल भट्ट वृंदावन की ओर चल पड़े। और जैसे वृंदावन चले तो पहले इनकी भेंट अपने चाचा से हुई, प्रबोधानंद सरस्वती, जो उस समय वृंदावन में ही निवास करते थे। वहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से भेंट हुई और ये संदेश यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया कि आपका गोपाल वृंदावन जा चुका है, पहुंच चुका है। महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, लिखिए पत्रीते प्रिय रूप सनातने, पाइल आनंद गोपालेर आगमने। मुझे ये सूचना मिली कि गोपाल पहुंच चुका है, मैं बड़ा आनंदित हूँ, क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि अब एक बहुत अद्भुत लीला गोपाल भट्ट के साथ घटने वाली थी। वो लीला क्या थी? गोपाल भट्ट एक बार गंडकी नदी में स्नान के लिए गए थे और वहाँ गंडकी नदी में उनको एक सालिग्राम भगवान प्राप्त हुए। वो सालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि श्री गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, सालिग्राम हईते तुमी देखी बे होरी रे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको सालिग्राम भगवान में ही अपने हरि का दर्शन होगा। बस यही वचन की आशा पर जी रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। नित्य प्रति उनकी सेवा करते थे। पर अब सालिग्राम आपने भी दर्शन किया होगा अपने अपने घरों में,
तो सालिग्राम भगवान का कोई आकार तो होता नहीं, गोल गोल होते, ना हाथ ना पाँव। तो जब महाप्रभु जी रूप गोस्वामी को अपने गोविंद देव जी का दर्शन करते, श्रृंगार करते देखते, सनातन जी को देखते कि अपने मदन मोहन जी को कितने सजा रहे हैं, मधु पंडित अपने गोपीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो इनका भी मन होता काश हमारे भी ठाकुर हाथ पांव वाले होते तो हम भी श्रृंगार करते। और एक दिन कहते हैं जले पे नमक छिड़कने का काम तब हो गया जब ब्रज में एक सेठ आया और उसने जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं सबके लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण दान में दिए, और सारे ब्रज के ठाकुर आज खूब सजे धजे हैं। बस गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर वैसे की वैसे चंदन में घिसे हैं। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय आज रुदन करने लगा। मन में, हृदय में बस एक उल्लास, एक चाह, एक उमंग, एक पुकार, हे प्रभु आप अपना आँख नाक कुछ का तो दर्शन कराइए। और बस इतनी प्रार्थना करते ही श्री वैशाख पूर्णिमा को 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए सालिग्राम भगवान ही श्री राधा रमन भगवान के रूप में ब्रज में प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी अद्भुत भाग भंगिमा 12 अंगुल के हैं, बस छोटे से हैं, और उनका रूप, उनका श्रृंगार सब भक्तों के हृदय को, चित्त को आकर्षित कर लेता है। और आश्चर्य तो तब हुआ जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जिस रूप का ध्यान करते थे वही रूप आज अपने राधा रमन जी के हर एक अंग में उनको दिखाई दे रहा है। राधा रमन जी का जो मुखारविंद है वो गोविंद देव जी के जैसा है, उनका जो वक्षस्थल है वो गोपीनाथ जी के जैसा है, और उनके जो चरण हैं वो स्वयं श्री मदन मोहन जी के स्वरूप के हैं। बस ये देख करके आनंद आ गया। और राधा रमन जी इन प्रभु के साथ एक और बड़ी अद्भुत घटना है, और जितने भी ब्रज के देव हैं कहीं ना कहीं सारे ब्रज के देव एक ना एक बार ब्रज यानी वृंदावन को छोड़कर के बाहर गए हैं। जैसे गोविंद देव जी अभी राजस्थान जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में हैं, बिहारी जी को भी ऐसा वर्णन है कि एक बार वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन राधा रमन जी जो है वो पक्के ब्रजवासी हैं, ये आज तक कभी ब्रज को छोड़ के गए ही नहीं, जब से ब्रज में आए तब से ही ब्रज में हैं, कभी ब्रज को नहीं छोड़ा। और राधा रमन जी, ऐसा गौड़िया दिग्दर्शन कहता है कि साक्षात महाप्रभु ही राधा रमन जी में विराजमान है। क्योंकि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी की सेवा करते तो करते करते एक बार हृदय में महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के मिलन का भाव जागा, हृदय एकदम रोमांचित, रुदन करने लगे। तब राधा रमन जी ने अपने ही रूप में उनको गौरांग प्रभु का दर्शन कराया। इसका साक्षात प्रमाण है। हैला विहल भासे नेत्रे नेत्रेर धराए, धन धन श्री राधा रमन पाने चाहे, गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन, श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला से क्षण। उसी क्षण वो गौर मूर्ति हो गई, उसमें गौरांग मूर्ति का दर्शन होने लगा। अब राधा रमन जी आपने दर्शन किया हो तो राधा रमन जी में सिर्फ राधा रमन जी हैं, राधा रानी का रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु में राधा भी है और कृष्ण भी है, और गौर हेलो राधा रमन, गौर ही राधा रमन बन गए। तो वहाँ राधा रानी साक्षात रूप में नहीं, बस समीप में उनके बाईं ओर चांदी का एक मुकुट धारण कराया जाता है, वही श्री राधा रानी का स्वरूप है। तो इस प्रकार ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के लाडले, हम सब के लाडले, बड़े परम प्रिय श्री राधा रमन लाल जी का अद्भुत प्रागट्य हुआ। और फिर तो पूरे ब्रज के लाला लाडले बन गए और सब देवों की पूजा की जाती है, पर राधा रमन जी की पूजा नहीं होती, उनको तो लाड लड़ाया जाता है। ब्रज के छोटे से बालक हैं राधा रमन लाल जी। तो आज उन्हीं राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ।
इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने खूब नाम प्रचार किया, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके बारे में आप आगे सुनेंगे, इन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो पश्चिम के लोग थे उनको दीक्षा देते थे, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ देश से आए हुए लोगों को दीक्षा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार ये भक्ति प्रचार की श्रृंखला बढ़ती गई, और इनके प्रधान शिष्यों में से एक शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी हुए, जिन्होंने इनसे दीक्षा प्राप्त की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई सारे शास्त्रों की भी रचना की, जिसमें प्रमुख शास्त्र सबसे वो है श्री हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में तिथियों में क्या निषेध है, नित्य नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो सब का वर्णन किया गया है। तो हरिभक्ति विलास का रचना की, और साथ ही साथ कृष्ण करणामृत जो ग्रंथ है उसकी टीका की है, और भी कई सारी इनकी रचनाएं हैं। और अंत में 1586 यानी महाप्रभु के धाम गमन के 100 वर्ष बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज भी जब आप वृंदावन में राधा रमन जी जाते हैं तो वहीं समक्ष में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। भक्तगण वहाँ जाके उनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और राधा रमन जी के प्रागट्य की कथा, षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए। आइए अब जानते हैं श्री षड गोस्वामी में जो दूसरे गोस्वामी हुए उनका जीवन वर्णन, और उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति किस तरह की। अगले गोस्वामी चरित्रों में 2 गोस्वामियों का वर्णन हम करने जा रहे हैं, जिनमें एक है रूप गोस्वामी और एक है सनातन गोस्वामी। ये षड गोस्वामियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, दोनों भाई हैं। रूप गोस्वामी जो हैं उनको रूप मंजरी कहा जाता है, और श्री सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी रूप में ठाकुर की निकुंज नित्य सेवा करते हैं। रूप सनातन को वैराग्य कैसे जागा और इनका प्रागट्य कैसे हुआ। कहते हैं कि इनके पितामह यानी दादा मुकुंद देव और इनके पिताजी कुमार देव थे। बड़े प्रख्यात परिवार से थे, इनका वंश भी बड़ा अद्भुत है। और कुमार देव के घर 3 पुत्रों का जन्म हुआ, रूप, सनातन, और तीसरे इनके पुत्र जो थे उनका नाम वल्लभ था, जो बाद में जाकर के अनुपम हो गया। अब इनके पिता के देहांत के बाद रूप और सनातन, अनुपम भी, वल्लभ भी राम केली आ गए। राम केली में निवास करने लगे, और उस समय वहाँ उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बड़े होकर के इन्होंने अपनी सेवा दी। एक राजा रहता था हुसैन शाह। उस हुसैन शाह के दरबार में रूप और सनातन दोनों मंत्री का काम करते थे, लेकिन वहाँ उनको इस नाम से नहीं बल्कि अमर देव और संतोष देव के नाम से पुकारा जाता था। और दोनों को हुसैन शाह ने उपाधि जो दी थी वो दबीर खास और साकर मलिक की। रूप गोस्वामी को दबीर खास की उपाधि दी गई और सनातन गोस्वामी को साकर मलिक की। दबीर खास कहते हैं दबीर ए खास, यानी जो किसी मंत्री पद में सचिव होता है, आज की भाषा में कहें तो जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है उसी को दबीर ए खास कहा जाता है। और साकर मलिक का अर्थ होता है जो राजा के बाद जो उप राजा होता है उसको साकर मलिक की उपाधि दी जाती है। अरबी, फारसी, संस्कृत में बड़े निपुण थे। सेवा करते रहे इस हुसैन शाह के दरबार में, लेकिन कहते हैं ना वैराग जब आता है तो सब छूट जाता है।
एक दिन हुसैन शाह को सनातन गोस्वामी ने देखा कि इसने सारे मंदिरों को, देवालयों को विध्वंस कर दिया। और बस उसी दिन सनातन गोस्वामी के हृदय में पीड़ा जाग उठी कि मैं किसके दरबार में नौकरी करता हूँ। ये पीड़ा मन में जगी ही थी कि उसी क्षण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। श्री महाप्रभु जी झारखंड के रास्ते होते हुए वृंदावन जा रहे थे, लेकिन क्या मन में आया कि रास्ता बदल करके वृंदावन जाने की बजाय महाप्रभु गौड़ देश से यहाँ रामकेली पहुँच गए। और रामकेली आए तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, यहाँ किसके लिए आए। तो लिखते हैं कि गौड़ निकट आसीते मोर नहीं प्रयोजन, तोमा दोहा देखी ते मोर इहा आगमन। श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते मेरा कोई प्रयोजन नहीं यहाँ आने का, लेकिन रूप और सनातन तुम दोनों को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बस महाप्रभु का दर्शन रूप और सनातन दोनों भाइयों ने किया तो हृदय मानो प्रेम की जैसे बाढ़ आ गई हो, कृष्ण नाम की रस में डुबकियां लगाने लगे। महाप्रभु तो अपना कृपा वृष्टि करके चले गए। अब सनातन ने रूप को कहा कि रूप, मेरा राज्यकार भार, मेरा कर्तव्य बहुत अधिक है, एक काम कर, तू सब कुछ छोड़ के वृंदावन निकल जा। अगर महाप्रभु की, प्रभु की मुझ पर कृपा हुई तो मैं बहुत जल्द मैं भी वृंदावन आऊंगा। कह के सनातन गोस्वामी ने चुपचाप बिना राजा को बताए रूप को कुछ धन इत्यादि जितना जीवन भर कमाया सब देके भेज दिया। अब रूप गोस्वामी आए और रूप गोस्वामी ने वो जो धन धान्य था वो सब ब्राह्मणों को और अपने जनों को बांट दिया। अपने पास कुछ न रखा, सब वैष्णवों को, कहते 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। उसमें से 10,000 मुद्रा रूप गोस्वामी एक बनिए को सौंप के चले गए। किसके लिए? कि कभी सनातन गोस्वामी को कोई काम आन पड़े तो उस बनिए को कहा कि तुम ये मणियाँ, ये मुद्राएं सनातन गोस्वामी को सौंप देना। रूप तो इस जंजाल से निकल गए, लेकिन अब सनातन गोस्वामी का हृदय दिन रात कृष्ण प्रेम में डूबा रहता। एक दिन बिना राजा को बताए उसकी नौकरी छोड़ वापस आ गए। सबके साथ मंडली भजन, भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ संकीर्तन करने लगे। हुसैन शाह को पता चला कि दबीर तो पहले ही निकल गया था, अब ये साकर मलिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खुजवाया, खोजने पर पता चला कि वो तो कीर्तन कर रहा है। राजा जानता था कि युद्ध का मेरे सर पर बादल मंडरा रहे हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है और इस समय में साकर मलिक का मुझे छोड़ के जाना उपयुक्त नहीं है। खुद हुसैन शाह गए सनातन को मनाने, कहा कि तू जानता नहीं मैं तेरा राजा हूँ और तुझे मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ना प्रभु, मैं गौड़ेश्वर का नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। परमेश्वर मेरे स्वामी है, वो मेरे राजा हैं। आज के बाद मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। अब राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने सनातन गोस्वामी को कारागार में डलवा दिया, कैद जेल में डलवाया। सनातन गोस्वामी उस कारागार में पड़े, दिन रात प्रभु को याद करते। ये सूचना रूप गोस्वामी को प्राप्त हुई तो उन्होंने एक पत्र लिख कर के सनातन के पास भेजा कि मैंने एक बनिए के पास कुछ मुद्राएं रखी हैं, आप जो उस कारागार को संभाल रहा हो, काराध्यक्ष जो हो, उसको वो मणियाँ मुद्राएं दे दो और आप मुक्त होकर के वृंदावन आ जाओ। प्रभु कृपा ऐसी हुई कि जो कारागार को संभालता था उसको लालच आ गया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि उस बनिए के पास तू मणि ले ले और मुझे यहाँ से जाने दे। बस प्रभु कृपा ऐसी हुई कि सनातन गोस्वामी की वो मुक्ति कैद से हो गई, और सिर्फ कैद से ही नहीं बल्कि माया के बंधनों से भी मुक्ति हो गई। और श्री सनातन गोस्वामी सीधा गौड़ देश से श्रीधाम वृंदावन की ओर पैदल पैदल भागे भागे जा रहे हैं। मन में इतना भाव, इतना हृदय में उमंग कि अब बस रुकना नहीं है।
चलते चलते श्री सनातन गोस्वामी काशी पहुंच गए और प्रभु कृपा उसी समय काशी में श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भी विराज रहे थे। एक चंद्रशेखर आचार्य नाम के व्यक्ति के घर में महाप्रभु का निवास था। जैसे ही सनातन को पता चला कि महाप्रभु यहीं विराजमान है, उनके आनंद की सीमा न रही। चंद्रशेखर आचार्य के घर गए, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। अब दरवाजा खटखटाने से थोड़ा संकोच कर रहे हैं। कहाँ मैं अधम पापी कैसे मुख दिखाऊंगा महाप्रभु को, मैंने कितना जीवन व्यर्थ अपना संसार की राजनीति में लगा दिया। एक वो समय था जब इनसे मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए लोग प्रतीक्षा करते थे, लेकिन आज देखिए भक्ति कितना दैन्य देती है जीवन में, कितना विनम्र बना देती है कि आज भीतर जाने से डर रहे हैं कि मेरे जैसा पापी कैसे महाप्रभु को देखेगा। किंतु कहते हैं ना, अगर भक्त को भगवान का अनुभव होता तो भगवान को भी भक्त का अनुभव होता है कि वो मेरे द्वार पर आ गया है। महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को कहा कि मेरा सनातन बाहर खड़ा है, उसे लेके आओ। दरवाज़ा खुला, सनातन गोस्वामी आए और जैसे महाप्रभु को देखा हृदय गदगद हो गया, अश्रुधार बह पड़ी। महाप्रभु ने सनातन को अपने हृदय से लगा लिया, बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न हुए। देखा शरीर पर फटे कपड़े वस्त्र धारण किए हुए, कहाँ हुसैन शाह के दरबार के उपराजा साकर मलिक और कहाँ ये वस्त्र। चंद्रशेखर आचार्य ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आप इनको कुछ वस्त्र दे दीजिए, कुछ नए सुंदर वस्त्र। सनातन गोस्वामी ने कहा, प्रभु देना ही है तो अपने व्यवहार में लाया हुआ, यानी जो आप उपयोग कर चुके हैं वो वस्त्र दीजिए। महाप्रभु ने अपना उपयोग किया, वस्त्र दिया तो सनातन गोस्वामी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े से डोर बनाई और एक से कोपीन धारण कर ली। वहीं से गौड़िया वैष्णव परंपरा में ये एक परंपरा जुड़ गई कि जो भी वैष्णव होता है, वैरागी महत्पुरुष, वो डोर कोपीन बस अपने शरीर पर धारण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। महाप्रभु का ये अति कृपा हुई। महाप्रभु से पूछा सनातन ने कि प्रभु आप कोई आज्ञा दीजिए। तो उस समय महाप्रभु ने आज्ञा दी कि नामे रुचि जीवे दया करु आचरण, यही मते भक्ति सार श्री वैष्णव सेवन। अर्थात नाम में रुचि रखो और जीवों पे दया करो। ये आज्ञा दे करके सनातन को वृंदावन की ओर भेज दिया और अब सनातन गोस्वामी प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और वृंदावन धाम कैसा है, वृंदावन की महिमा कैसी है, वो तो कौन वर्णन करे। वैष्णव कहता है, अपने मन को कह रहा है, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, छोड़ जगत की आशा कर अब श्री राधा चरण की आस रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन
ए मन तू उस धाम में चल जहाँ श्री राधा माधव की नित्य विहार लीला चलती है। ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करवा हरवा गुंजन को, कुंजन माही बसेरो, भूख लगे तभी मांग के खाऊंगो, गिनू न साँझ सवेरो। ऐसा दिन कब आएगा जब मेरा वास भी श्री धाम वृंदावन की उस रज में होगा। ऐसा भाव रख के श्री सनातन गोस्वामी बड़े आनंद उद्गार के साथ वृंदावन आते हैं। कुछ समय वृंदावन रहने के पश्चात वो एक बार फिर नीलांचल जाते हैं। नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी जाकर के महाप्रभु उन पर खूब कृपा करते हैं, उनका कुष्ठ रोग दूर करते हैं और फिर पुनः वो वृंदावन आते हैं। और जब दोबारा वो वृंदावन आए तब उनके द्वारा प्रकट हुए वृंदावन के ठाकुर श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का प्रागट्य कैसे हुआ इसको हम जरा संक्षेप में श्रवण करते हैं। उस समय श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे और मथुरा में जाके भिक्षा मांगते थे। तो एक चौबे के घर जाकर के सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगा करते थे और उस चौबे के आंगन में एक बड़े सुंदर ठाकुर विराजमान थे जिनका नाम मदन था। ये मदन मोहन जी की जो मूर्ति है ये सतयुग की है। सतयुग में महाराज अम्बरीश इनकी पूजा किया करते थे। उसके उपरांत त्रेता में कालक्रम के अनुसार लंकापति रावण ने इनकी पूजा की और जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की तो इस मदन मोहन की मूर्ति को माँ जानकी जी ले आई और जानकी जी इनकी सेवा अर्चना करती थी। और जब शत्रुघ्न को मथुरा का राज्य सौंपा गया तो शत्रुघ्न उस मूर्ति को मथुरा ले आए। लेकिन धीरे धीरे वो कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ती गई। द्वापर में भगवान के पोते श्री वज्रनाभ जी ने इनकी स्थापना की। ब्रज के जो 8 देव वज्रनाभ जी ने स्थापित किए उनमें से एक मदन मोहन जी को भी माना जाता है। लेकिन वो मूर्ति आज एक चौबे के घर में थी और उसकी मैया जो घर की चौबे की पत्नी थी वो मदन को अपना बेटा मानती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम सदन था। तो मदन और सदन दोनों भाई बड़े आनंद से रहते थे, खूब खेलते, आनंद लेते। और जब सनातन गोस्वामी उनके घर भिक्षा मांगने जाते और जब प्रभु का दर्शन करते तो उनका हृदय बार बार करता कि कब वो समय आएगा जब मदन मोहन जी मेरे पास आएंगे। और एक दिन वही हुआ, रात को मदन उन मैया के स्वप्न में आए कि अब आपकी सेवा पूरी हुई, अब मुझे सनातन गोस्वामी को सौंप दीजिए। बड़े प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी को अपनी छोटी सी पर्ण कुटिया में ले आए, उनकी सेवा करने लगे। किंतु सेवा करते करते एक दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक दिन भिक्षा में इनको बाटी प्राप्त हुई। बाटी आप सब जानते होंगे, आटे से बनाई जाती है। तो वो बाटी को जब सनातन गोस्वामी लेकर के आए, भोग लगाया। अब जब मदन को भोग लगाया तो मदन मोहन जी ने कहा, बाबा आज तो या बाटी में नमक नेको ना है, थोड़ो कहीं ते भिक्षा मांग के नमक ले आ तो हमें थोड़ो बाटी खावे में आनंद आएगो। अब भक्त के पास भगवान तो इच्छा रख सकते हैं, पर सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु मैं ठहरा तुच्छ सेवक, डोर कोपीन पहनने वाला आदमी, आज आप नमक मांग रहे हो, कल इसके साथ थोड़ा घी मांगोगे, फिर परसों आप राजभोग रसगुल्ले मांगोगे। मैं बैरागी आदमी आपकी इच्छाओं को कहाँ तक पूरा करूँ? इसलिए जो मेरे पास है उसको आप ग्रहण करो। पहले सोचना था, चौबे के घर के आने से पहले आपको सोचना था कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो रूखा सूखा मिलेगा। अब भगवान को भी भक्तों के उल्हाना सुनने में बड़ा आनंद आता है। वो ये सब लीला करते इसलिए कि भगवान के भक्त उनको थोड़ा कुछ उल्हाना दें, कुछ कहें, कुछ गालियाँ दें, क्योंकि स्तुति में उनको आनंद नहीं आता जितना आनंद श्री ठाकुर जी को अपनी खरी खोटी सुनने में आता है। तो सनातन गोस्वामी बोले, अगर इतना ही नमक चाहिए तो खुद व्यवस्था कर लो। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम खुद कर लेंगे। फिर कथा आई कि पंजाब के एक सेठ थे रामदास कपूर।
उनकी नाव यमुना जी से होके आगरा जा रही थी और वृंदावन में ही जाकर के अचानक तूफान आया और नाव वहीं अटक गई, आगे नहीं बढ़ी। और उस समय बड़ा भयानक जंगल था मथुरा वृंदावन। तो सेठ रामदास कपूर ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अगर मेरी ये नाव यहाँ से आगे बढ़ जाए तो मैं आपकी जो इच्छा वो सेवा करूँगा। पास में सनातन गोस्वामी की कुटिया में दिया जल रहा था, उसको देख के रामदास कपूर वहाँ चले गए, प्रणाम किया और सनातन गोस्वामी से भी यही निवेदन किया, प्रभु कृपा कर दो तो मैं आपके मदन मोहन जी के लिए सुंदर सा मंदिर का निर्माण करूँगा। और प्रभु कृपा से तुरंत नाव चल पड़ी और फिर सेठ रामदास कपूर ने सनातन गोस्वामी से दीक्षा भी ली और मदन मोहन जी का बड़ा सुंदर मंदिर निर्माण कराया, जो ब्रज का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मदन मोहन जी का मंदिर आज भी है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, लेकिन मदन मोहन जी की जो मूर्ति है वो इस समय राजस्थान के करौली नामक एक स्थान पर विराजमान है। मदन मोहन जी की मूर्ति वहाँ साक्षात विराजमान है। तो इस प्रकार यहाँ मदन मोहन जी को प्रकट करके अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सनातन गोस्वामी ने मूर्ति सौंपी, सेवा सौंपी और फिर निकल पड़े ब्रज की भ्रमण पर। कुछ दिन नंदगांव रहे, वहाँ पर कदम टेर नामक एक स्थान पर बड़ा अद्भुत भजन किया, रूप गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। वहाँ राधा रानी भी आई उनको दर्शन देने। इस चरित्र को हम आगे जब रूप गोस्वामी का चरित्र सुनेंगे तब इस लीला को श्रवण करेंगे। तो कुछ समय भजन कुटी नंदगांव में बनाई और उसके बाद गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन की तलहटी में निवास किया। सनातन गोस्वामी का नियम था वो नित्य प्रति परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर थोड़ा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, एक दिन चल रहे थे, चलते चलते परिक्रमा में गिरने ही वाले थे कि एक ब्रज गोप ने, ग्वाला ने आके पकड़ लिया और आके कहा, बाबा अब वो समय नहीं रहे हो तेरो परिक्रमा करने को, अब तो तू आराम से अपनी कुटिया पे बैठ के भजन कर। ये गोप बालक कौन हो सकता है? इस भयानक जंगल में एक ही है जो अपने भक्त को गिरने से बचा सकता है, श्री ठाकुर जी स्वयं आए। लेकिन सनातन गोस्वामी को बड़ी श्रद्धा थी गिरिराज जी की परिक्रमा में। उन्होंने बार बार गोप बालक के मना करने पर भी परिक्रमा न छोड़ी। चरण अंत में सनातन गोस्वामी समझ गए ये गोप बालक कोई और नहीं, साक्षात मेरे ठाकुर है। चरण पकड़ लिए, हे प्रभु आप बताइए, ये गिरिराज कोई पर्वत नहीं, ये मेरे प्राण हैं। ये ब्रजमंडल श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंशी बाजे शयित वृंदावन। श्री कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्णा। ये गिरिराज गोवर्धन, ये श्याम कुंड, राधा कुंड मेरे प्राण हैं। मैं परिक्रमा नहीं करूंगा तो कैसे जी पाऊंगा? तब उस गोप बालक यानी श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं जिस शिला पर खड़ा हूँ इस पर मेरे चरण चिन्ह छप गए, इसी शिला को आप कुटिया ले जाओ, इसी की नित्य प्रति परिक्रमा करना तो आपको साक्षात
पूर्ण गिरिराज की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। ये सुन के सनातन गोस्वामी उस शिला को, चरण युक्त शिला को अपनी कुटिया पे ले आए, उसकी परिक्रमा करते रहे। और जब सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हो गया, उसके बाद उस शिला को जीव गोस्वामी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले आए। आज भी वही शिला, भगवान की जो चरण युक्त शिला है, वो श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। जो आप श्रवण कर रहे हैं, आप कभी वृंदावन आओगे, राधा दामोदर मंदिर में जाइएगा और उस शिला का, जिस पर प्रभु के चरण छपे, उसका अवश्य दर्शन करिएगा। तो इस प्रकार एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान ने सनातन गोस्वामी पर कृपा की। ये सब लीला संवरण करने के बाद आषाढ़ पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी भगवत धाम में लीला में प्रवेश कर गए। उनके जाने से पूरा ब्रजमंडल अनाथ हो गया। सबने उनके इस तिरोभाव में दुखित होके अपने सर का मुंडन कराया, इसलिए उसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। और उस दिन ब्रज में बड़ा भारी उत्सव मनता है, लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी भगवत धाम प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। सनातन गोस्वामी के कुछ विशेष रचित ग्रंथ हैं जो हर वैष्णव के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सबसे पहले वृहद वैष्णव तोषणी, यानी भागवत के 10वें स्कंद का विस्तार इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद ने किया है। साथ ही साथ वृहद भागवतामृत, इसमें भी इसको 2 खंडों में वर्णन किया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। लीलास्तव नाम के ग्रंथ में भी सनातन गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये षड गोस्वामियों में से दूसरे गोस्वामी सनातन गोस्वामी का हमने वर्णन श्रवण किया। मुझे लगता है कि अब तीसरे गोस्वामी तक जाने का हमारे पास समय नहीं है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। षड गोस्वामियों में से 2 गोस्वामियों का वर्णन हम कर चुके हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के भाई श्री रूप गोस्वामी और इनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका वर्णन हम कल अपने कथा चरित्र के माध्यम से श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सोचते होंगे कि ये सब श्रवण करके, इन गोस्वामियों का चरित्र सुन के हमें क्या लाभ। मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जितना हम इनको पढ़ते या सुनते हैं, उतने ही हमारे हृदय में भगवत चरणों के प्रति और भाव जागृत होते हैं कि जब भगवान इनके लिए बाल रूप धारण करके आ सकते हैं, जब इतनी अद्भुत कृपा इन पर कर सकते हैं, तो हम पर क्यों नहीं। आखिर हमारी भक्ति में अभी कहाँ दोष है। इसीलिए ये चरित्र आपको सुनाए जा रहे हैं। तो आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणाधार श्री राधा रमन जी के प्रागट्य की एक बार आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपने घर के ठाकुर को आज खूब अर्चना करिएगा, मन से वृंदावन आइएगा। अभी लॉकडाउन है, शरीर से तो नहीं आ सकते, लेकिन मानसिक रूप से ज़रूर राधा रमन जी आकर के भगवान राधा रमन को आज अवश्य प्रणाम और उनकी सेवा करिएगा। कल तक के लिए आप सब भगवान नाम गुणगान करते रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और हरि नाम संकीर्तन करते रहें। जय श्री राधे।